नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो ताजा रुझान है, उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आया है। 26 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिली है और यहाँ पर 6 जिलों में दूसरे फेज में जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरे फेज में जम्मू डिवीजन से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुंछ, राजौरी, रियासी यहाँ पर 11 सीटों पर, जबकि अगर बात की जाए बडगाम, गंदरबल और श्रीनगर की यहाँ पर 15 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर 57% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और इसे अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिलने जा रहा है। इसे राजनीतिक पार्टी अपने नजरिए से देख रही है, क्योंकि जम्मू डिवीजन से जो 3 जिलों में यहाँ पर वोटिंग हुई है, तीनों जिलों में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। यहाँ पर 73, 70 और 74%। जबकि अगर बात किया तो कश्मीर डिवीजन से अगर बात करें श्रीनगर में 29%, तो यहाँ पर बडगाम और गंदर में करीब 62% मतदान देखने को मिला है। तो कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर जो आकलन है, जो सटीक कुल विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि 26 सीटों के लिए 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इसको लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इन 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, जबकि पीडीपी ने सभी 26 सीटों पर यहाँ पर दूसरे फेज में अपने उम्मीदवार उतारे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 उम्मीदवार और कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार और निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। इस तरह से अगर बात की जाए तो प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मानी गई है। और इस बार अगर बात की जाए तो कितना माहौल बदला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो 90 विधानसभा सीटों में बढ़त का आंकड़ा था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 36 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें, कांग्रेस ने 7, पीडीपी ने 5 और 13 सीटें अन्य हासिल की थी। लेकिन इस बार जो माहौल बदला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या ये माहौल जाता नजर आया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर दूसरे फेज की वोटिंग और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। लेकिन अभी भी तीसरे फेज की वोटिंग बाकी है। तो किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। दूसरे फेज को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो 2 चरणों की वोटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि जो आधे से ज्यादा मतदान हो चुका है, उसमें किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए यानी दूसरे चरण में जिन जिलों में वोटिंग हुई थी 2014 में, यानी आखिरी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर बात की जाए तो राजौरी से 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 सीटें हासिल की थी, 2 सीटें पीडीपी ने हासिल की थी। कांग्रेस अन्य का खाता नहीं खुला था। पुंछ और एक बार बात किया तो 3 सीटें और 3 में से भारतीय जनता पार्टी 0 सीट, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। रियासी की बात किया तो 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और अगर बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 सीट, पीडीपी को 0 सीट, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। जम्मू से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जो दिग्गज उतारे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आया है। जबकि गंदेरबल और श्रीनगर और बडगाम में यहाँ पर जो है पलड़ा किसका भारी होगा, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो अगली सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहां कौन चुनावी मैदान में था और किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, कौन कितना आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर जो आकलन है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। देखिए अगर बात किया है गंदरबल को लेकर तो गंदरबल यहाँ पर कश्मीर डिवीजन से आता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे थे और मुख्य टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर कंगन सीट से यहाँ पर मियां मैयर अली को टिकट दिया था और सैयद जमात अली शाह पीडीपी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है, जो जमीनी स्तर पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि गंदरबल से अमर अब्दुल्ला और बासिर अहमद मीर के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिली है। लेकिन गंदरबल का जो अनुमान है, जो चुनावी गणित सामने आ रहा है, दोनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 2014 में जीत हासिल की थी और इस बार भी माना जा रही कि दोनों सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। गंदरबल को लेकर करीब 62% यहाँ पर मतदान देखने को मिला था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रीनगर की यहाँ पर 8 सीटों के लिए 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 5 सीटों पर पीडीपी ने 2014 में जीत हासिल की थी। और इस बार श्रीनगर में कितना माहौल बदला है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर दे पा रही है, क्योंकि 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उतारे नहीं है, 4 उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर श्रीनगर में अपने उतारे हैं। जबकि पीडीपी ने सभी 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 तो 1 सीट कांग्रेस को गठबंधन में मिली है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर
श्रीनगर को लेकर आकलन काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में देखने को मिल रही है। हालांकि अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा श्रीनगर में भारी नजर आया है, जो आकलन सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ 29% से ज्यादा ही मतदान देखने को मिला है। तो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 सीटें, पीडीपी को 2 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बड़ग्राम को लेकर अगर बात किया तो बड़ग्राम में यहाँ पर 5 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 सीटें पीडीपी और 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही थी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला था, क्योंकि बड़ग्राम कश्मीर डिवीजन से आता है और कश्मीर डिवीजन के लिए अगर बात किया तो बड़ग्राम से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ही नहीं उतारे, केवल 2 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे हैं। उनमें अगर बात की जाए तो खान साहिब से डॉक्टर अली मुनीर, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर चारा ए शरीफ विधानसभा सीट से जाहिद हुसैन यहाँ पर जन को टिकट मिला है। भाई अगर बात किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार बड़ग्राम की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस को यहाँ पर गठबंधन में सीट नहीं मिली है, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर जो है 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। यानी मुख्य टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में यहाँ पर देखने को मिली है, जो अनुमान सामने आ रहा है। बड़ग्राम को लेकर तो अमर अब्दुल्ला और पीडीपी ने यहाँ पर बात की जाए तो सैयद मुस्तजीर को यहाँ पर टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईडी में दर्ज हो चुका है। तो यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि 62% से ज्यादा यहाँ पर मतदान देखने को मिला है, बम्पर वोटिंग हुई है। तो इसके तौर पर माना जा रहा है कि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी क्या कमल खिला सकती है, अनुमान है। और जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर पीडीपी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जो अन्य की सीट थी क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। जबकि रियासी की अगर बात की जाए तो रियासी की 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2014 में 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार माना गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिली है। 3 सीटों को लेकर अगर बात जाए तो 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, गठबंधन में 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, पीडीपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ देखने को मिली है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 1 सीट पर कांग्रेस, और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवारों का यहाँ पर जो है जीत का आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि गुलाबगढ़ से यहाँ पर बात की जाए तो मोहम्मद अकरम, और रियासी से कुलदीप राज दुबे, और श्री माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो रियासी की जो यहाँ पर वोट परसेंटेज भी है वो 74% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि राजौरी जो कि जम्मू डिवीजन से ही आता है, और यहाँ पर 4 सीटों के मुकाबले इस बार अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। 4 सीटें जो 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें पीडीपी के बीच रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कांग्रेस और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के बीच राजौरी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कालाकोट से यहाँ पर यशुवर्धन सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार और रणदीप सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। और अगर बात किया नौशेरा से यहाँ पर सुरेंद्र कुमार चौधरी, रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिली है। राजौरी से अगर बात की जाए तो इफ्तिकार अहमद कांग्रेस और विबोध कुमार, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात किया है तसादिक हुसैन, यहाँ पीडीपी के बीच कड़ी टक्कर रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें जो 70% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली, उस हिसाब से माना जा रहा है कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि 1 सीट पीडीपी यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। जबकि पुंछ को लेकर अगर बात किया तो पुंछ से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें 2014 में 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माहौल बदला है पुंछ को लेकर, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो जम्मू के जिले हैं उनमें सीधे तौर पर बात की जाए तो जम्मू डिवीजन से जो जिले हैं उनमें अपनी पकड़ मजबूत की है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सूरनकोट से अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ये सीट दी है, तो यहाँ पर शाहनवाज को ये सीट मिली थी, और यहाँ पर शाह बुखारी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। जावेद इकबाल पीडीपी, यानी कोनी टक्कर जरूर हुई है, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आया है। पुंछ हवेली से यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एजाज अहमद जान चौधरी अब्दुल गनी को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पीडीपी ने यहाँ पर वसीम अहमद को टिकट दिया था। तो अगर बात की जाए मेंढर से यहाँ पर जावेद अहमद राणा
और मुस्तजा अहमद खान भारतीय जनता पार्टी और नदीम अहमद खान पीडीपी उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिली है। लेकिन माना जा रहा है कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन या फिर पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, क्योंकि पुंछ में 73% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। उस लिहाज से माना जा रहा है कि जिन जिलों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है वहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। यानी अब तक जम्मू कश्मीर को लेकर 2 चरणों की वोटिंग खत्म हुई है। 2 चरणों को लेकर अगर बात करें तो पहले फेज में 24 सीटें और दूसरे फेज में 26 सीटें, कुल मिलाकर 50 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। और 50 सीटों को लेकर आपको क्या लग रहा है? 50 सीटों में अगर बात जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? माना जा रहा है कि अब तक जो 50 सीटों का अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके बीच कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जबकि कुछ सीटें पीडीपी की और अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान सामने आया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो है 90 विधानसभा सीटों पर तीसरे फेज की वोटिंग के बाद यहाँ पर जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। आखिर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, अभी भी यहाँ पर तीसरे फेज की वोटिंग बाकी है और तीसरे फेज में कई बड़े जिले आते हैं जिसमें जम्मू की 11 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि तीसरे फेज में 40 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होगी और तीसरा फेज ही निर्णायक होगा आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है।